अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें उरहान साहब का सुल्तानी लिबास दिखाया जाता है। उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठियां और नीलोफर खातून उरहान साहब को वो लिबास पहना रही होती है और इसके बाद उरहान साहब के सर पर सुल्तानी पगड़ी रख दी जाती है। उरहान साहब को इस लिबास में देखकर नीलोफर बहुत खुश हो रही होती है और फिर कहती, जो कुछ मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है वो आज तमाम दुनिया पर ज़ाहिर हो जाएगा, लेकिन इनमें से किसी को भी इस कदर की तवक्को नहीं थी। उरहान साहब कहते, आज से सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा नीलोफर, रास्ते मजीद सख्त और कांटेदार होंगे, लेकिन हम इस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम पूरी दुनिया में फैल नहीं जाते। अल्लाह हमें शर्मिंदगी से बचाए। नीलोफर कहती, आमीन। इधर बाहर दरसून अपनी घोड़ी के पास खड़ा हुआ होता है और उससे कह रहा होता है, मैं फंस गया, तुम बताओ बेटी मैं क्या करूं। इस दौरान पीछे से हलीमा आ जाती है और कहती, ऐसा लगता है कि सिपाही का खिताब तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। हाँ देखो, तुम मेरी बेटी से शिकायत कर रही हो। यह सुनकर दरसून घोड़ी से कहता, क्या तुम सुन रही हो? हलीमा खातून हमें नीचा दिखाती रहती है। हलीमा कहती, फिर यहाँ क्यों आए हो? दरसून कहता, क्योंकि मेरी परेशानियों की गवाह यहाँ है। जब मुझे प्यार हुआ तो ये मेरे साथ थी और अब मेरे सब्र की गवाह। तो हलीमा कहती, मेरे बाबा हमें बताया करते थे, जिनकी निस्बत से मेरा नाम लिया गया, मेरी दादी हलीमा खातून। इससे पहले कि वो मेरे दादा अर्तुगरल को अपनी मोहब्बत बताती, उन्होंने इनकी रूह के लिए दुआ की और इन दुआओं को गवाह बनाकर वो जो कुछ अपने हाथों से बुनती थी उसे उनकी तलवार पर रख देती थी, तावीज के नाम पर। हलीमा भी दरसून की तलवार के साथ उसी तरह का तावीज बांधने लग जाती है और कहती, उन्होंने कहा कि रास्ते में कभी पत्थर ना आए, सूरज की रोशनी आपको ना जलाए, आपको बारिश की सर्दी महसूस ना हो, पानी की तरह जाएं और कबीले में पानी की तरह वापस आएं। मैंने अपने बाबा से ये कहानी के तौर पर सुना था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी के बारे में सोचना मेरे नसीब में होगा। ये हल हो गया। जो आग तुम्हारे दिल में जल रही है वो मेरे अंदर भी जल रही है दरसून। ये सुनते साथ ही दरसून निहायत खुश होता है और कहता, तुम, ये हकीकत है ना, ये कोई ख्वाब नहीं है, तुम भी? तो हलीमा हंसते हुए हाँ में इशारा करती है और कहती, हकीकत? मैं नहीं जानती कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरी माँ मर जाएंगी लेकिन मेरी शादी किसी सिपाही से नहीं करेंगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है दरसून। यह सुनते साथ दरसून खुश होते हुए कहता, वाकई? हलीमा कहती, हाँ वाकई। तो दरसून खुशी से चीखने लगता है तो हलीमा कहती, चुप। दरसून अपनी खुशी बामुश्किल कंट्रोल करता है और फिर घोड़ी को पकड़ते हुए कहता, क्या तुमने सुना अकीज? तुमने सुना कि हलीमा खातून ने क्या कहा? हाँ? और बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता, मैंने तुमसे ये सुन लिया, अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं होगा। हलीमा कहती, मौत नहीं है। और फिर उसकी तलवार उसे देते हुए कहती, अपनी तलवार को खुद से जुदा ना होने देना, अपनी जान को अहमियत देना, क्योंकि वो अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है। और ये कहकर हलीमा वहां से चली जाती है, जबकि पीछे से दरसून बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले के दाखिली दरवाजे पर ड्रम बजाने वाले ड्रम बजाते हैं और दमीर खान साहब अपने सिपाहियों के हमरा घोड़ों पर सवार हुए उस्मान साहब की दावत पर कबीले में दाखिल होते हैं। थोड़ा आगे शाहीन शाह साहब और अलाउद्दीन साहब उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। दमीर खान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हुए शाहीन शाह साहब के पास आकर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो अलाउद्दीन साहब कहते, वालेकुम सलाम। शाहीन शाह साहब कहते, अजीम तुर्कमान सरदारान, हमारे कबीले में खुश आमदीद, जो तुर्कों का सर चश्मा और बेहतर कौमों की पनाहगाह है। इस पर सब शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर दमीर खान साहब पूछते, उरहान साहब कहाँ हैं? क्या उन्होंने हमारे इस्तकबाल के लिए जहमत करना गवारा नहीं की? शाहीन शाह साहब। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं, इस्तकबाल हमारा काम है और मेजबानी उरहान साहब का काम है दमीर खान साहब। और फिर इसी दौरान शहजादी अस्पोर्चा और फ्लादियोस भी अपने घोड़ों पर सवार हुए कबीले में दाखिल होते हैं। अस्पोर्चा को देखते हुए दमीर खान पूछता, ये खातून कौन है? तो शाहीन शाह साहब कहते, शहनशाह की बेटी और एजनिक की नई गवर्नर अस्पोर्चा। तो दमीर खान साहब कहते, अस्पोर्चा खातून, इस दौर की चीनी लड़कियां दरअसल ये बाज़ंतीनी खवातीन हैं सरदारान, इनके चेहरों से धोखा मत खाना, ये जंगली चीते से भी बदतर हैं। और फिर अस्पोर्चा भी उनके पास आ जाती है। तो अलाउद्दीन साहब कहते, खुश आमदीद अस्पोर्चा खातून, और खान साहब थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे। और फिर दमीर खान कहता, अस्पोर्चा खातून, आपसे यहाँ मुतारफ होना हमारी किस्मत में था, आप एजनिक की गवर्नर बन गई हैं, मुबारक हो। तो शहजादी कहती, दमीर खान साहब, बाज़ंतीनी जहाजों का डरावना ख्वाब, मेरे फर्ज में बाज़ंतीनी रियासत की भलाई है, लेकिन यकीनन ये आपके लिए ज्यादा भलाई का बायस नहीं होगा। इस पर दमीर खान साहब खामोश हो जाते हैं और फिर शाहीन शाह साहब फौरन कहते, आइए खेमे के सामने चलते हैं, और उन्हें लेकर सरदारी खेमे की जानिब बढ़ते हैं। जबकि इधर दफने खातून शहजादी अस्पोर्चा के खेमे में दाखिल होती है और सेब उसके हाथ में पकड़े हुए होते हैं। वो सेब खाती है और चारों अतराफ देखती है और इसके बाद वो सेब की प्लेट मेज पर जाकर रख देती है और फिर जहर की शीशी निकालती है और उस जहर को उन सेब के ऊपर छिड़का देती है और फिर खड़ी होती है और कहती
कहती अलविदा अस्पोर्चा और खुशी खुशी खेमे से रवाना हो जाती है। और फिर इधर फ्लादियोस अपना घोड़ा बांधने के लिए एक तरफ आता है और अभी वो घोड़ा बांध ही रहा होता है किसी दौरान यगीत वहां से गुजर रहा होता है और उसका पीछा करते हुए उसकी जानब आता है। फ्लादियोस उससे कहता मैं जानता था कि तुम आओगे, लगता है सगोत में खाई गई मार से तुम्हें अकल नहीं आई सरदारजादे, जो तुम मेरा पीछा कर रहे हो, है ना। ये सुनकर यगीत फ्लादियोस के पास आता है और कहता चलो अपना नामुकम्मल हिसाब पूरा कर लेते हैं, और एक जोरदार मुक्का फ्लादियोस को दे मारता है। तो जवाबन फ्लादियोस भी एक जोरदार मुक्का यगीत को मारता है और वो गुत्थम गुत्था होने ही लगते हैं। किसी दौरान फातिमा खातून वहां आ जाती है और फ्लादियोस को पुकारते हुए कहती फ्लादियोस, और उसके पास आती है, जबकि दैफने खातून भी छुपकर उसे देखने लग जाती है। फातिमा फ्लादियोस से कहती ये कैसी जुर्रत है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम काई कबीले के एक सरदार के बेटे को कैसे मार सकते हो, और वो भी मेरे मंगेतर को। यह सुनते साथ ही यगीत एकदम हैरानगी के साथ फातिमा की जाना देखता है, जबकि फ्लादियोस को भी एक जोरदार झटका लगता है। फ्लादियोस के मुंह से बेसाख्ता निकलता है फातिमा। तो फातिमा फौरन कहती खामोश रहो, तुम उरहान साहब के मेहमान हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपनी हद में रहोगे, अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यह सुनते साथ ही फ्लादियोस वहां से रवाना हो जाता है और फिर जैसे ही फातिमा वहां से जाने लगती है तो यगीत फातिमा को रोकते हुए कहता क्या मैंने जो सुना वो दुरुस्त है, क्या तुम मुझसे शादी करने पर राजी हो। जबकि फ्लादियोस भी रुक कर उनकी बातें सुनने लग जाता है। किसी दौरान गोंजा खातून भी वहीं से गुजर रही होती है और वो फातिमा और यगीत को देखती है। यगीत एक बार फिर पूछता क्या तुम मुझसे शादी करने पर राजी हो। तो फातिमा थोड़ी देर सोचने के बाद और फ्लादियोस की जानब देखने के बाद कहती है हाँ मैं राजी हूँ। जबकि गोंजा भी चुप कर ये सुन रही होती है। फातिमा कहती अपने बाबा और माँ से बात कर लो, और ये कहकर वहां से चली जाती है। जबकि पीछे से यगीत बहुत ज्यादा खुश होता है और फ्लादियोस भी वहां से चला जाता है। ये मंजर देखकर गोंजा को भी एक झटका लगता है और वो कहती है फातिमा। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, और आप इस एपिसोड को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।